का नाम होने वाला है पर्यावरण का इतिहास। ठीक है। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखने से पहले जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। और इन सभी पीडीएफ्स को ओपन करने के लिए एक पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, जो पासवर्ड आपको वीडियो में ही दिखेगा। ठीक है। तो टेलीग्राम को जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे पीडीएफ आपको मिल पाए। ठीक है। चलिए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। भारतीय परिस्थितिकीय नारीवाद पर एक टिप्पणी लिखिए। क्या कीजिए? भारतीय परिस्थितिकीय नारीवाद नारीवाद और पर्यावरण संरक्षण के बीच गहरे संबंध को रेखांकित करता है। ठीक है। यह विचारधारा मानती है कि प्राकृतिक के शोषण और महिलाओं के शोषण के बीच एक सांस्कृतिक, सामाजिक व आर्थिक समानता है। ठीक है। भारतीय संदर्भ में परिस्थितिकीय नारीवाद का स्वरूप विशिष्ट है, क्योंकि यह पर्यावरण, संस्कृति, परंपरा और महिलाओं की भूमिका एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, भारतीय समाज में महिलाएं परंपरागत रूप से जल, जंगल, जमीन और बीजों की संरक्षक रही है। ठीक है। चिपको आंदोलन 1970 के दशक में उत्तराखंड में इसका प्रमुख उदाहरण है। ठीक है। जहां ग्रामीण महिलाएं पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उन्हें पेड़ों को कटने से बचाने के लिए अलंगिबंद हो गई थी। ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन केरल का साइलेंट वैली आंदोलन आदि। ठीक है। इसी प्रकार नर्मदा बचाओ आंदोलन केरल का साइलेंट वैली आंदोलन आदि भी है। ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, महिलाओं की अग्रणी भूमिका के उदाहरण है। इन आंदोलन में महिलाओं ने यह सिद्ध किया है कि प्रकृति के साथ उनका संसाधन उपयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका अस्तित्व, आजीविका और सांस्कृतिक पहचान भी पर्यावरण से जुड़ी हुई है। ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, भारतीय परिस्थिति के नारीवाद यह भी बताता है कि सत्तात्मक विकास मॉडल जैसे बड़े बांध, वनों की कटाई, औद्योगिक प्रदूषण सबसे पहले और सबसे अधिक महिलाओं को ही प्रभावित करते हैं। ठीक है। जल संग्रह, ईंधन एकत्रित करना, खेती बाड़ी और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। पर्यावरण संकट गहराता है तो उनके दैनिक जब पर्यावरण संकट गहराता है तो उनके दैनिक जीवन पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। भारतीय भारतीय परिस्थिति के नारीवाद की प्रमुख प्रवक्ता वंदना शिवा, बीना अग्रवाल और मीनाक्षी मुखर्जी आदि ने इस विचार को सैद्धांतिक आधार दिया है। ठीक है। वंदना ना है कि महिलाएं सहज वैज्ञानिक है जो प्रकृति के साथ सह अस्तित्व में रहना जानती है। ठीक है। उन्होंने वैश्वीकरण, जैविक विविधता, बीज संरक्षण और हरित उपनिवेशनी आवाज उठाई है। ठीक है। अंत में देखेंगे, स्थिति के नारीवाद केवल पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता, सांस्कृतिक संरक्षण और सतत विकास से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। यह स्त्रियों के अनुभवों और ज्ञान को मान्यता देता है। ठीक है। और यह संदेश देता है कि प्रकृति की रक्षा के बिना मानवता का भी अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक है। तो ये था हमारा ये वीडियो। पसंद है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ, नोट्स, नोटिस जो है या इंपॉर्टेंट क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो आपका कहाँ पर मिलेगा? वो आपको मिलेगा टेलीग्राम पर। ठीक है। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।